सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीमा जी जो है, जिनको सीमा हैदर भी लोग कह रहे हैं और सीमा मीना के भी नाम से जाना जा रहा है, आपको क्या लग रहा है सर कि सीमा जी को भारत में रहना होगा या नहीं रह सकती है? नहीं, जैसे अभी तक सन 1948 के सिटीजनशिप एक्ट के बाद जी इस देश में हजारों अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका के लोगों को लंबे वीज़ा के बाद भारत में रहे, ड्यू वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। अदनान सामी भी एक चर्चित नाम है जो पाकिस्तानी थे, उन्हें भारत की नागरिकता दी गई। अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक है, अभी भारत के नागरिक नहीं, भारत में रह रहे हैं। दीपिका पादुकोण विदेशी, भारतीय नागरिकता, भारत में रह रही, नागरिकता नहीं है लेकिन रह रहे। ऐसे कई उदाहरण है जिनके आधार पर सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना भारत में रहना चाहिए। और हिंदू रीति रिवाज, संस्कार, पद्धति, हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज एक्ट भी कहता है कि जो पत्नी है सीमा की, सीमा जो पत्नी है सचिन मीना की, वो भारत में पति के साथ अपने रह सकती है। बच्चे अब अडॉप्टेड हैं सचिन के। 2 साल पहले ही वो हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी जब पाकिस्तान में थी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसने फेसबुक पे करवा चौथ मनाई, दिखी जी सर, दिवाली मनाई, गणेश लक्ष्मी की पूजा की, होली खेली जी सर। और ऐसा करने वाला पाकिस्तान में फिर हिंदू काफिर कहा जाता है, मुस्लिम धर्म नहीं रह जाता, इस्लाम नहीं रह जाता। उसके बाद वो पाकिस्तान से दुबई के रास्ते काठमांडू आई जी सर, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट काठमांडू नहीं है जी। इसलिए पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से काठमांडू आई, आके वहाँ 7 दिन 8 रातें रही, होटल में रही। वहाँ के काठमांडू में मंदिर में शादी की जी सर। शादी के बाद 8 दिन रहे, उसके बाद फिर उसने कहा चलें इंडिया। नहीं, उस सचिन ने कहा नहीं जी सर, बिना माँ के बच्चे नहीं रहते हैं और बच्चों के बिना माँ ठीक नहीं रहती। वो वापस पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से अपने बच्चों को वैलिड पासपोर्ट, चारों बच्चों का वैलिड वीज़ा, सीमा का और बच्चों का, उसके आधार पर अपने सारे डॉक्यूमेंट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पोलियो, बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, सब कुछ लेके, बच्चों के बर्थ सब कुछ लेकर के वैलिड वीज़ा और वैलिड पासपोर्ट से पाकिस्तान से दुबई आई, दुबई से वैलिड पासपोर्ट वीज़ा के आधार पर काठमांडू आई जी सर। और वहाँ से सीमा सचिन मनी मीना की पत्नी बन करके काठमांडू से भारत आई। काठमांडू और भारत के बीच में कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोटी बेटी का संबंध है जी सर। हमारी एकता विश्व में प्रचलित है और हम एक है, हमारा पड़ोसी देश जी है। सर, तो सर वो किस आधार पे वो भारत में रह सकती है सर? भारत में रहने का प्रोसेस, डीएम के यहाँ बुलंदशहर में एप्लीकेशन दी जी, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए दी जी, उसी समय FIR रजिस्टर्ड हुई जी सर। FIR रजिस्ट्रेशन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, PC रिमांड हुआ, जुडिशियल रिमांड हुआ, फिर जेल गई, जेल के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने उसे रेगुलर बेल दी। बेल में कंडीशन लगाई कि पाकिस्तान नहीं जाएगी, पता नहीं बदलेगी, कोई केस नहीं होना चाहिए। उन कंडीशन का वो पूरी तरह पालन कर रही है जी सर, और भारत में रह रही है। ATS जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की मजबूत जांच एजेंसी है, जांच कर रही, मैटर सब जुडिस है भी जांच। सर जरा दर्शकों को बताइए कि सीमा हैदर उर्फ मीना जो है, क्या वो सचिन, हाँ, सीमा हैदर जो है, क्या वो हैदर की पत्नी है वर्तमान में या सचिन की पत्नी कही जा सकती है? 4 साल पहले ही जी गुलाम हैदर उसको डाइवोर्स दे चुके हैं, तलाक दे चुके हैं जी। शरीयत के मुताबिक तलाक देने के बाद जी वो अपने पूर्व पति की पत्नी नहीं रहती है। अगर उसे दोबारा भी रखना पड़ता है तो पहले उसका हलाला होता है, हलाला के बाद फिर निकाह होता है, फिर हलाला के बाद फिर तलाक होता है, तलाक के बाद फिर निकाह हो सकता है, तब ऐसा होता है। तो क्या यह भारत में ये मान्य है? भारत में हिंदू रीति रिवाज से जो शादी हुई है, विवाह हुआ है, वो संस्कार है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 और 4 के तहत वो वैलिड है। इसका मतलब ये होता है कि सीमा हैदर जो वो सचिन की पत्नी
है और वो सीमा मीना बन चुकी है, लेकिन वो हैदर की पत्नी नहीं रही अब। नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो 4 साल पहले ही छोड़ तो चुकी फिर है। हैदर जो है वो किस बिना पे जो है सीमा को फिर पाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि सीमा हमारी पत्नी है और पाकिस्तान वापस आना चाहिए। वो केवल हवाई बात कर रहा है जी। अब वो तीसरी बीवी के साथ रह रहा है जी। पहली बीवी के 2 बच्चे हैं जी। उस बीवी को छोड़ दिया जी। 2 बच्चों को अपने पास रख लिया जी। ये उसकी दूसरी बीवी थी सीमा। इसके 4 बच्चे हुए। जी। इसने बच्चों के लिए भीख मांगी कि मेरे बच्चों को रख लो, वहाँ पढ़ा लिखा दो। पाकिस्तान के माहौल और दुबई और कुवैत के माहौल में फ़र्क है, अरब कंट्रीज। नहीं माना, तलाक दे दिया इसको। तलाक के बाद अब तीसरी बीवी के साथ भी रह रहा है वो। तलाक तो दे दिया उसने नजरे कहर के साथ, ना तो उसका शवाब लौटाया उसकी मेहर के साथ। बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल है जो सीमा के ऊपर न्यूज़ चला रहा है कि वो पाक का एजेंट हो सकती है, ISIS से जुड़ सकती है, भारत में आके भारत के संविधान के और भारत के लिए खतरा भी हो सकती है। ऐसा आपको क्या लग रहा है? डराया जा रहा उससे, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि वो 7 समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। जो 7 समंदर पार पीछे पीछे आ गया और जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आई। जो जान कदमों के नीचे आ जाती है वो दिल के करीब हो जाती है और सरताज हो जाती है। लेकिन सीमा हैदर जो है वो तो गद्दर फिल्म की दीवानी है। वो तो कह रही है गद्दर फिल्म की तरह मैं अपने प्यार के लिए आ गई हूँ। प्यार के लिए तो आ गई, क्योंकि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। तो फिर पहला प्यार सर, फिर पहला प्यार क्या हुआ? पहला प्यार तलाक के बाद खत्म हो गया। तलाक हो गया ना, फिर प्यार कहाँ रह गया, तलाक हो गया। तो ये कौन सा सर प्यार है कि एक पति के साथ जब तक रह रहा है तब तक रह रहा है और फिर प्यार खत्म हो रहा है, दूसरा प्यार शुरू हो जा रहा है। सर तीसरा प्यार हम कर ले रहे हैं सर, ये जब छोड़ दिया, अगर ये छोड़ देगा तो क्या करेगी जी? अगर पहले पति ने 4 साल पहले छोड़ दिया तो क्या बिना पति के बैठी रहे जी? अब सचिन के साथ है, अब अगर सचिन तलाक कल को दे देता है जी, ब्रेकअप हो जाता है तो क्या करेगी? फिर उसे शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो अभी से कह रहा हूँ जी। और क्या मतलब कि अगर सचिन भी तलाक दे दे या प्यार छोड़ दे तो क्या करे न, क्या करे जी? तलाक बना किस लिए है? प्यार भी बना प्यार करने के लिए, फिर उसका काट तलाक भी है जी। अब आजकल तो लोग लिव इन रिलेशन में रहने लगे हैं। क्या बात आप करते हो? शादी बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे, ये भी चलने लगा है जी। क्या करेंगे तो है। लेकिन सर क्या लग रहा है कि एक तो चलिए सीमा जो है वो भारत में आ रही है और अभी फिर मामला आ रहा है कि अंजू जो वो पाकिस्तान में जाके शादी रचा ले रही है। देखिए वो कितने अच्छे हैं इस मामले में जी, कितने प्यार करने धर्म बदलवाने के। हमारे भारत में सीमा जी 4 बच्चे थे उसके लेके आई जी, तलाक के बाद आई जी, ठीक है, डाइवोर्स के बाद आई जी जी। और अंजू गई जी बिना तलाक के, पति यहाँ उसका है जी। अंजू के 2 बच्चे हैं, वो बच्चे यहाँ हैं, बच्चों को नहीं लेके गई, ठीक है बात है जी जी। और उन्होंने फटाफट ये 1 साल से लगी रही, भारत ने वीज़ा नहीं दिया, नहीं दी पाया। पाकिस्तान ने जरा सी देर में वीज़ा दे दिया उसको, दे दिया ना अंजू को, ठीक है। अब वो वहाँ गई, जाते ही नसरुल्लाह की बीवी बन गई 2 दिन में ही। आप ये देखिए 2 दिन में, 2 दिन में सुनो 2 दिन में निकाह हो गया। हाँ। निकाह नामा भारत और पूरी दुनिया में पहुंच गया जी। 10 ग्राम सोने की मेहर डिसाइड हो गई जी। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एप्लीकेशन लग गई जी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ, पीर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ पेश हो गई कोर्ट में। रेशमी मलमल का बुर्का उसकी साइज का बन गया जी। उसने पहन लिया, वीडियोग्राफी हो गई, प्री वेडिंग शूट हो गया। नहीं प्री वेडिंग नहीं, वेडिंग शूट है। प्री वेडिंग तो बताया जा रहा जी जी। वेडिंग शूट है जी। वेडिंग शूट हो गया, हनीमून बन गया, सुहाग रात बन गई, वादियों में घूमना हो गया, लंच डिनर हो गया, ठीक है। और सुरक्षा दे दी कोर्ट ने। DIG ने प्रेस ब्रीफिंग कर दी, DIG साहब ने प्रेस ब्रीफिंग कर दी पाकिस्तान की कि अंजू अब वो बन गई है, क्या नाम उसका, फातिमा बन गई है, वाइफ ऑफ नसरुल्लाह। अंजू नहीं नाम रहा, फातिमा वाइफ ऑफ नसरुल्लाह बन गई है और उसका निकाह हो गया है। निकाहनामा ये है, 10 ग्राम सोना डिसाइड हो गया मेहर में,
इज्जत सम्मान के लिए, उसके लिए जी सर। कोर्ट में कागज लग गए, कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, कोर्ट में पेशी हो गई और उसकी वलीमे की दावत हो गई, सुहागरात हनीमून हो गया। जी। तो फिर सीमा के साथ उल्टा क्यों हो रहा है भारत में? यही तो बात है। क्यों ऐसा वहाँ उल्टा के हो रहा है लोग भारत में? वहाँ के लोग इस मामले में तेज हैं जी। वहाँ बहुत तेजी से काम कर लेते हैं, जी। बहुत जल्दी कर लेते हैं। जी। भारत के लोग सोचते रहते हैं। पाकिस्तान में भी 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जी। लेकिन पाकिस्तान शक नहीं करता, डाउट नहीं करता, लेकिन यहाँ डाउट हो रही है। वो उसे भारत का आतंकवादी नहीं मानते, उसे भारत का जासूस नहीं मानते, वो स्पाई नहीं मानते, वो उसे चीटर नहीं मानते, वो उसे खालिस्तानी नहीं मानते, वो उसे लिट्टे का नहीं मानते। लेकिन भारत में तो कुछ बहुत सारे ऐसे दूसरे विचारधारा के लोग हैं जो सीमा हैदर को जी तोड़ से चाहते हैं कि इसको वापस पाकिस्तान भेजा जाए तो भेजा जाए, इसके लिए हमें कुछ भी करना है। उनकी अपनी सोच है, जो जिसके पास होता है वो वही देता है। जी। जिसके पास मिठाई है वो मिठाई देगा, जिसके पास नमकीन है वो नमकीन देगा, जिसके कड़वाहट है वो कड़वाहट देगा। जी। वो तो सब कुछ जो है जिसके पास देगा। उनके फूल वाले के अब जो जिसका फूल है ये फूल दे जाते हैं, फूल दे जाते ये दे जाते हैं। प्यार है अपना अपना, कोई कुछ दे जाता है, लेकिन फूल गुच्छे के साथ रहते जी। हैं तो अच्छे रहते हैं। भारत ने दुनिया को नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी सर। भारत ने नारा दिया वसुधैव कुटुंबकम। जी। भारत नारा देता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जी सर। भारत की डबल इंजन सरकार जो कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में है, आदरणीय मोदी जी की और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की, योगी जी की जो सरकार है, वो क्या कहती है? डबल इंजन की सरकार। उसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होना चाहिए। तो सीमा हैदर को भारत में रहना चाहिए? बिल्कुल भारत में रहना चाहिए। जी। भारत में कब रहना चाहिए? जी। मेरी एक शर्त है। जी। आप ATS से जांच करा लें, जी। आप NIA से जांच करा लें, आप CBI से जांच करा लें, आप RA से जांच करा लें, आप IB से जांच करा लें। जिससे आपको जांच करानी बेहतर से बेहतर जांच करा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं हमें। अगर सीमा हैदर ISI निकला या जासूस निकली तो? अभी सुनिए तो आप। जी। जब इससे नहीं निकलेगी, हाँ। हमें विश्वास है ना, जी। CBI ना RAW में ना IS निकलेगी, ना उससे NIA से जांच में। जी सर। अगर इसके बाद भी ना निकले तो उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए। जी सर। लाई डिटेक्टर कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, नार्को टेस्ट कराइए। जी सर। उससे भी ना निकले उसके बच्चों का कराइए। जी। उसके बच्चों का DNA कराइए। जो आरोप लगाए जाते हैं उसके बच्चे नहीं हैं। जी। फिर आप छोड़ दीजिए ये कहना उसे साड़ी कैसे पहनना आती है, हिंदी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय भाषा, उसे हिंदी बोलना क्यों आती है, वो बिंदी क्यों लगाती है। अरे साहब, इंग्लिश बोल लेती है जबकि 5वीं पास है। योग्यता कभी मोहताज नहीं होती डिग्रियों की। योग्यता जो है वो डिग्रियों की मोहताज नहीं होती। जी सर। डिग्री डोनेशन से बड़ी बड़ी जगह की मिल जाती हैं, डोनेशन से एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन योग्यता के लिए चाहिए होती सीखने की प्रक्रिया। उसमें सीखने की भावना है, सीखने की क्षमता है, सीखने का मन है, सीखने का हित है। ये इस प्रकार से अगर आप कह रहे हैं सर कि सीमा हैदर को भारत में रहना चाहिए, उस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत आके रह जाएंगे, किसी भी देश के हैं वो भारत आके रह जाएंगे, कहीं से भी भारत आके बस जाएंगे, कोई भी भारत आके बस जाएंगे। सुनिए, कोई नहीं रहा। 1971 के बाद हाँ। बांग्लादेशी भारत में आके रहने लगे। जी। रोहिंग्या मुस्लिम जी। भारत में आके रह रहे हैं। जी। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, फिर भी रह रहे हैं। पता है ना आपको? जी जी जी। तिब्बत से दलाई लामा जी आए जी। अपने साथ कितने तिब्बती लाए? जी। मजनू का टीला भरा पड़ा है। जी। तिब्बतियों से धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के जनपद धर्मशाला पूरा भरा पड़ा है। आपने देखा होगा, आप सीनियर रिपोर्टर हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इन सब तथ्यों को भी देखिए, इन तथ्यों को जानिए, इन तथ्यों को समझिए, इन तथ्यों को पता कीजिए। लेकिन सर, अब भारत में कोई भी आके रह सकता है, उसका वीज़ा भी बन सकता है, उनको नागरिकता भी मिल सकती है, लेकिन वही देखा जाए अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में लिमिट टाइम होता है, अगर वो नहीं जाते उनको निकाल दिया जाता है। तो फिर भारत में ऐसा क्यों प्रावधान है कि जिनको मन करवा के रह सकते हैं? सभी देशों में, अमेरिका में भी NRIs हैं, इंग्लैंड में भी NRIs हैं, कनाडा में भी NRIs हैं। कनाडा में पूरा भारत बसा हुआ है। एक लिमिट टाइम के लिए सर लोग नहीं, लोग अपने मकान बनाते हैं, रहते हैं घर। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम का नारा जी आपको दिखाना भी पड़ेगा, अपनाना भी पड़ेगा। आपको G20 में दिया गया नारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर सिद्ध करना पड़ेगा। आपको लिखने से पहले वसुधैव कुटुंबकम दिया गया नारा,
वो था उस समय की। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, तो उसको मनवाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। दर्शक सर जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप गए थे सीमा जी के घर पे, क्या उनसे बात हुई और क्या उनकी तबीयत है? उनकी तबीयत खराब है, उसे ना तो खाने पीने का टाइम है, आर्थिक स्थिति उसकी खराब है। 3 कुर्सियों के अलावा वहाँ कोई कुर्सी नहीं। 2 कुर्सियों पे पति पत्नी बैठ जाते हैं, एक पे चढ़ के रिपोर्टर साहब बैठ जाते हैं, एंकर साहब। कोई चौथी कुर्सी डालने की कोशिश नहीं कर रहा कि 10-20 कुर्सियाँ पहुँचवा दे, एक फ्रीज़र पहुँचा दे, एक कूलर पहुँचा दे, एक कूलर पहुँचा दे, बेड बेंच पहुँचवा दे, बेंच डलवा दे, AC लगवा दे। किनको कह रहे हैं लगवाने के लिए? ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिन्होंने उसकी खबर को ब्रेक कर करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। उनसे कह रहा हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ। उन्होंने अपना काम निकाला, लेकिन उसके लिए सुख और उसकी सुविधाओं के लिए कोई चिंता नहीं की। उसे खाने का टाइम तक नहीं मिलता है। 8 बजे रात से शुरू होती है, सो दिन के शुरू होती है और रात के 12 बजे तक। ये क्यों होता है ऐसा? क्यों किया गया? मानव अधिकारों तक का उसका हनन हो रहा। उधर ATS की पूछताछ, इधर आपके सवाल जवाब, कब तक, क्यों, कहाँ तक, कैसे हो, ये विषय। आप जब सीमा हैदर जी से मिले, वो आपकी पैर भी छुई, कैसा लगा और क्या क्या बात हुई थी सीमा हैदर जी से? देखिए, भोली भाली है जी, अंधा प्यार करने वाली है जी, अंधा प्यार किया है। प्यार में पागल कह सकते हैं उसे। कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। जी, ये कहते हैं। जी जी। और है क्या हमारे देश में, जो दिल है ना, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। जी, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। ज़हनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। ये विषय गंभीर। जी, जब सड़कों पे उजाले खत्म होकर दिलों में भी उजाले होंगे, सड़कों पे भी उजाले रहें, दिलों में भी उजाले रहें, तो शायद बात बने कुछ। लेकिन हमारे देश के लोगों में नहीं है। पाकिस्तान देखो 2 दिन में सब कुछ करके दिखा देता है। भारत में 1 महीना हो गया अभी से शक, डाउट, द्वेष, आतंकवाद की मोहर, ISI, जासूस, ये सब आरोप लग रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, मेरा यही कहने का सर, अंत में चलते चलते जानना चाहेंगे कि आप सीमा हैदर के लिए कितना लड़ने वाले हैं और कब तक जो है उनको नागरिकता दिलाने वाले हैं? हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के याचिका लगाई है। वो सारे आंकड़े दिए हैं, सारे तथ्य दिए हैं, सारे सबूत दिए हैं। सब वेरिफिकेशन हो जाए, जब सारा कुछ हो जाए उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग करेंगे। और उसकी लड़ाई कल में रघुपुरा गया। जी जी, देखा आपने कितना स्वागत। मुझे 10 बजे पहुंचना था, लेकिन लोगों की भीड़ 9 बजे से थी। मैं 12 बजे पहुंचा, बहुत लेट पहुंचा, लेकिन 12 बजे तक 3-3 पीढ़ियों के लोग माला लेके, फूल लेके, मिठाई लेके खड़े थे स्वागत के लिए। आप सोचिए उनका प्यार, आप सोचिए उनके प्रति समर्पण, आप सोचिए उनका दर्द। वो चाहते हैं हमारी बहू है, अब बहू रहे, और यही उनका प्यार है, यही उनका सम्मान है। और इसीलिए हम उन्होंने जो प्यार का हमें दिया है, जो फ़र्ज दिया है, प्यार का जो कर्ज मैंने स्वीकार किया है, उसको अपनी वकालत के फ़र्ज के द्वारा पूरा करूँगा। जी सर, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।